Hello, good morning. How are you guys? कैसे हैं आप लोग? We were discussing in the last video, which was video number 15. Yes, and today we are going to 16th of video. I am Gulbishan Zaveri, your maths teacher. Yes, and we are discussing for class 10th CBSE and UP board both chapter 3 pair of linear equations in two variables, and we are discussing at present cross multiplication method. किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. जितने वेरिएबल्स हैं उतनी कम से कम एटलीस्ट इक्वेशंस की जरूरत होती है. वन वेरिएबल होगा तो वन इक्वेशन से काम हो जाएगा, लेकिन अगर टू वेरिएबल्स हैं तो एटलीस्ट वी नीड टू इक्वेशंस फॉर टू सॉल्व. कई मेथड्स हम लोग देख चुके हैं और अब आगे की बात कर रहे हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लास्ट मेथड है, और इसका जो सॉल्यूशन है वो अगर जनरल इक्वेशन इस फॉर्मेट में है कि a1x plus b1y equals to c1 and a2x plus b2y equals to c2, तो इसका जो सॉल्यूशन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, दैट इज x अपॉन b1 c2 b1 c2 माइनस के b2 c1 क्रॉस इक्वल्स टू y अपॉन, अब y का कोफिशिएंट नहीं आएगा इसमें, c1 a2 माइनस के c2 a1, ये आ गया, इक्वल्स टू -1. ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मेट अगर चेंज कर ले हम a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, उस वाले फॉर्मेट में -1 नहीं आता, ओनली 1 आता है, माइनस का साइन रिमूव हो जाता है उसमें. लेकिन इस फॉर्मेट में आएगा, क्योंकि जनरली जब आप एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं या सब्स्टिट्यूशन यूज करते हैं तो फॉर्मेट यही वाला होता है जो इक्वेशन गिवन होती है. तो इसमें आपको फॉर्मेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, इसी फॉर्मेट से आपको ये रिजल्ट मिलेगा. और -1 के अपॉन में क्या आएगा, क्योंकि बात कांस्टेंट की हो रही है, तो ये आएगा आपका a1 b2 माइनस के a2 b1. ये देखिए क्रॉस चल रहा है, सब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नाम ऐसे ही नहीं है. जो इसका लिंक है आपका मैट्रिक्स से उसको छोड़ दीजिएगा, उसके बाद हम यहाँ नहीं कर रहे क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं. एक्सरसाइज 3.5 है. इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि लास्ट हमने जो आपको बताया था, हमने आपको बताया था जो एक एग्जाम्पल अपने पास से लिया था उसको सॉल्व करके दिखाया था हमने आपको. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं. इसमें वो आपसे कह रहा है कि विच द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. इफ given system of linear equations has unique solution, then obtain the solution by cross multiplication method. Yes, लेकिन वहां तक हम जब जाएंगे जबकि हमारा सॉल्यूशन कैसा होगा, यस यूनिक सॉल्यूशन होगा. तो यूनिक सॉल्यूशन तो बाद की बात है, पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि जो भी सिस्टम है, तो पहले इक्वेशन नोट कर लेते हैं. जिस फॉर्मेट में भी गिवन है उनमें हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे. तो फॉर्मेट आपका ये रहा कि x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज, पहले ही फॉर्मेट चेंज कर लीजिए, सीधा शिफ्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर हम एक ही फॉर्मेट लेके चलें दैट इज बेटर. ये नहीं कि आज हम कुछ और यूज कर रहे हैं, कल कुछ और यूज कर रहे हैं, फिर वापस हम उसी पे उस पर फॉर्मेट पे आ गए. नहीं, एक ही चीज होनी चाहिए, एक ही चीज को बेस बना के चलिएगा. तो x माइनस 3y इक्वल्स टू, इस 3 को इधर शिफ्ट कर लीजिएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा. दैट विल बी द फर्स्ट इक्वेशन. और जो सेकंड इक्वेशन है दैट इज 3x माइनस 9y, 3x माइनस 9y and minus 2 equals to 0. Minus
2 इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज, इसका भी फॉर्मेट चेंज करिएगा आप, तो 3x माइनस 9y इक्वल्स टू प्लस के 2. ये 2 माइनस का इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगा. सॉरी, ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. ठीक है गाइस, वी हैव दिस वन फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन सेकेंड इक्वेशन. यहां से हमें कोएफिशिएंट्स मिलने वाले हैं a1 b1 c1. तो a1 हो गया 1, b1 हो गया आपका -3 एंड c1 हो गया हमारा 3. ओके गाइस, और सेकेंड इक्वेशन से जो हमें गाइस ये मिलेंगे कोएफिशिएंट्स a1 सॉरी a2, बात सेकेंड इक्वेशन की हो रही है, तो a2 ये होगा आपका 3 और b2 ये होगा आपका -9 एंड c2 ये होगा हमारा 2. तो देखिए, अब सबसे पहले तो हम ये चेक करें कि गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. पहले उसे चेक करते हैं. कैसे चेक करेंगे? a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 चेक कर लेते हैं. a1/a2 इक्वल्स टू 1/3. b1/b2 चेक करिएगा, ये हो जाएगा आपका -3/9, -3/9, माइनस से कैंसिल हो जाएगा, -3 1 जा एंड 3 3 जा, ये हमारा ये आ गया 1/3. ये देखिए भाई, दोनों इक्वल हो गए हैं. लेकिन अभी एक और चीज है रुकी हुई, c1/c2. क्योंकि अगर ये दोनों इक्वल हैं, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2, तो हमारा चला जाएगा नो सॉल्यूशन में. लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, उसमें c1/c2 भी इन दोनों के इक्वल होता है, तीनों इक्वल होते हैं. तो ये चेक करना जरूरी है. c1/c2 हो जाएगा आपका 3/2. तो नेचुरली दिस इंप्लाइज a1/a2 equals to b1/b2 but not equals to c1/c2. ये दोनों इक्वल हुए हैं, और इन दोनों के इक्वल होने का मतलब बहुत सीधा सा है कि हमारी जो सिस्टम है लीनियर इक्वेशंस का, ये कैसा है? यस, इट डजंट हैव एनी सॉल्यूशन. अगर ये तीसरी चीज भी इक्वल आ जाती तो कंडीशन चेंज हो जाती, वो हो जाता आपका इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन. वो एक अलग बात है कि दोनों ही केसेस में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से जो सॉल्यूशन है वो फाइंड नहीं करना है. चलिए भाई, ठीक है, नहीं करना है. हेंस गिवन system of linear equations has no solution. तो हमारा आंसर ये है. और इसमें जबकि हमारा नो सॉल्यूशन आ गया है, या फिर होता हमारा कौन सा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. वो कब होता कि अगर c1/c2 भी इन दोनों के इक्वल हो जाता, तो उस केस में क्या होता? इनफाइनाइटली गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. सॉल्व वो भी
नहीं होता है। सिर्फ इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ उस केस में सॉल्यूशन मिलता है हमें, उससे पहले सॉल्यूशन नहीं मिलता है। ओके गाइस, तो ये तो चलिए आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब ऐसा करते हैं कि एक ऐसा पार्ट लेते हैं जिसमें के सॉल्यूशन हमें मिल सके। तो आइए, और अब चेंज करते हैं इस क्वेश्चन को, पार्ट नंबर चेंज कर लेते हैं, दूसरा एक ऐसा पार्ट लेके चलते हैं जो कि हमें यूनिक सॉल्यूशन दे सके। और यूनिक सॉल्यूशन अगर होगा तो फिर उसे सॉल्व भी करना होगा, तो उसका सॉल्यूशन भी करके दिखाएंगे आपको। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और हम इसका ले रहे हैं फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 4, and it is given x minus 3y minus 7 equals to 0. This implies x minus 3y equals to 7. नेचुरली 7 शिफ्ट हो जाएगा और ये हमारी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। ओके गाइस, सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं। सेकंड इक्वेशन है 3x minus 3y, 3x minus 3y minus 15 equals to 0, minus 15 equals to 0. This implies 15 को शिफ्ट कर लीजिएगा, 3x minus 3y equals to 15। तो क्या बात खत्म हो गई? क्या इसे हम सिंप्लीफाई करें या ना करें? 3 से डिवाइड हो सकती है होल इक्वेशन, तो कर लेते हैं, इट इज बेटर। तो कर लीजिएगा, दिस इंप्लाइज 3 से डिवाइड कर दीजिए होल इक्वेशन को, x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 5 15, दैट इज द सेकेंड इक्वेशन। और आसान हो जाएगा, इजी हो जाएगा, इट विल बिकम इजी बिकॉज कोएफिशिएंट्स जो है वो रिड्यूस हो चुके हैं आपके। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, और फर्स्ट इक्वेशन से a1 is 1, b1 is -3 and c1 is 7। ठीक है गाइस, और सेकंड इक्वेशन जो इक्वेशन है हमारी, इससे हम ले रहे हैं कोएफिशिएंट्स, तो ये हो जाएगा a2 1, b2 is -1 and c2 is 5। ओके गाइस, तो अब इनकी रेशियो चेक करिएगा। दिस इंप्लाइज a1 अपॉन a2 equals to a1 upon a2, 1 upon 1। क्या वैल्यू मिलेगी? 1। नाउ चेक b1 upon b2, और इट विल बी -3 upon -1, -3 upon -1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारा माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। दिस इंप्लाइज, अब c1 अपॉन c2 वैसे भी ऑब्वियसली 7 अपॉन 5 है, उसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इन दोनों, ये दोनों भी इक्वल नहीं आए हैं, तो ये आपका बन गया a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। दिस इंप्लाइज given pair of linear equations has a unique solution।
ओके गाइस, अब जब यूनिक सॉल्यूशन है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो फिर सवाल ये आता है कि क्या आगे हम कुछ करेंगे? यस ऑफ कोर्स, इसे हम आगे सॉल्व करेंगे। और कैसे सॉल्व करेंगे कि सॉल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या सॉल्यूशन होगा? सॉल्यूशन ये रहा फॉर्मूला आपका, x/b1c2 माइनस b2c1 इक्वल्स टू y/c1a2 माइनस c2a1 इक्वल्स टू -1/a1b2 माइनस a2b1। ठीक है भाई गाइस, अब इसमें आप वैल्यूज प्लेस कीजिएगा। x/b1c2, ये रहा आपका b1c2 -3 × 5 माइनस b2c1 -1 × 7 equals to y/c1a2 7 × 1 minus c2a1 5 × 1 equals to -1/a1b2 1 × -1 minus a2b1 1 × -3 ठीक है गाइस, दिस इंप्लाइज x/, यहां जाइएगा 3 5 15 माइनस के 15 होंगे, -15। अब यहां बात करते हैं सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 1 7 प्लस 7 इक्वल्स टू y/, यहां आ जाइएगा 7 1 7 माइनस 5 1 5 इक्वल्स टू -1/, यहां जाइएगा -1 में 1 1 1 और ये प्लस का ये माइनस का -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 3 +3। ठीक है गाइस, दिस इंप्लाइज x/, -15 + 7 तो बचेंगे -8 equals to y/, 7 - 5 we will get 2 equals to -1/, -3 - 1 means 2। This implies, अब देखिए x/, -8 इक्वल्स टू -1/2। इस 8 को क्रॉस कर दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए बीच में से, इसको डायरेक्ट इक्वेट कीजिए और x की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए।
तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू -1 इंटू -8 इधर शिफ्ट हो जाएगा, -8 और इसके अपॉन में आएगा 2 4 8, ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 1 4, लीजिए भाई ये वैल्यू आ गई 4 एंड y इक्वल्स, तो y इक्वल्स टू ये 2 इधर क्रॉस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका माइनस के 1 इंटू 2 और अपॉन में 2, लीजिए भाई 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड वी विल गेट -1। ठीक है गाइस, तो ये वैल्यू जो हमें मिलने जा रही है ये है x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू है -1। बस तो आंसर कोड कर दीजिएगा, हैंस x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू -1, दैट्स द आंसर। और कौन सा मेथड हमने यूज किया है? यस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपके सामने है, चीज क्लियर है। दोबारा से आप चाहें तो इसे दोबारा से समझ सकते हैं, दोबारा से वीडियो को स्टार्टिंग से प्ले कर लीजिए एंड यू विल गेट द सेम। तो ये है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर वो हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें डिस्कस करेंगे। ओके गाइस, तो हमारा नाम याद रखिएगा, आई एम गुलफिशन जुबैरी। गुलफिशन जुबैरी ये हमारा फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, चैनल का नाम एक तो यही है, एक दूसरा ये है GCOC। और फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।